साथियों, हम आदिकाल का प्रकरण 1 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आदिकाल के प्रकरण 2 की। तो आदिकाल का प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय है, दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह लाइन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ से सीधे पंक्तियाँ उठा करके पूछ ली जाती हैं। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्यों अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसे अपभ्रंश शब्द व्यवहार करने लगा। मतलब कि जब तक वो बोलचाल की भाषा थी, तब तक उसे देश भाषा कहा गया, और बाद में जब उसी में साहित्य रचना होने लगी, तो अपभ्रंश शब्द का उसी भाषा के लिए प्रयोग किया जाने लगा। भरत मुनि विक्रम सती। अब मुझे आपसे प्रश्न पूछा कि भरत मुनि किस सती से हैं, तो तीसरी सती। भरत मुनि विक्रम तीसरी सती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा ही कहा। यानी भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? लोक भाषा या देश भाषा कहा है। लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वरुष ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले बाल वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अब देखिए, अपभ्रंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्राकृत प्रकाश में नहीं मिलता है, भरत मुनि ने भी नहीं किया है। ये सीधे सीधे वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। भामा विक्रम सातवीं सती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक, अब ये नाम आप लोग याद रखिएगा, देवसेन का श्रावकाचार्य जैसे कि पहला रचना माना गया है, एक जैन ग्रंथकार हुए जिन्होंने श्रावकाचार्य नामक एक पुस्तक दोह की बनाई, जिसमें भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जीर्षासड़ भाषयु मुँह में कहियो सार, जो पालई भई सही भाव करी, सो सरी पाय वही पार। इन्हीं देवसेन ने दब सहाय पवास नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहरचर्यु, रयकुमार इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत के आदि पुराण उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास जसहरचर्यु की चौपाइयाँ भी रचा गया। अब जसहरचरित्र की चौपाई कौन कौन सी है? विडुधवलेड़ सयड़ू की हल्लई, बेड़ू जी वेड़ देहु की चल्लई, बेड़ू जी वेड़ मुख को पावई, तुम्हर सिकी अपई आवई। चौपाई दोहे की परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में हम देखते हैं। अब चौपाई दोहे की परंपरा, ये भी अगर आप ध्यान से रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। अब ब्रजयान संप्रदाय कहाँ चला आ रहा था? देश के पूर्वी भागों में।
इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कला यानी कि जो ब्रजयान वाले संप्रदाय के थे वही बाद में सिद्ध कला है। ये 84 सिद्ध इन्हीं के हुए। अब अक्सर पूछा जाता है सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और ये किससे विकसित हुए? ब्रजयान संप्रदाय से, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न परम समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे हैं। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों पर जब उजाड़ा तब से तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि नालंदा और विक्रमशिला को किसने नष्ट किया। यूजीसी नेट पेपर 1 में भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, बख्तियार खिलजी। तो यहाँ से अगर हम, जो कि काल विभाग में रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता के चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो कहीं भी गलत नहीं होगा। जो उस समय चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही रचनाएं की जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो अगर साहित्य सारे विषयों से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे विषयों का आपको साथ ही साथ में ज्ञान बढ़ता जाएगा। बस ज़रूरत है ध्यान देने की और चीज़ों को कनेक्ट करने की। जैसे अभी बख्तियार खिलजी का नाम आ गया, अगर आपने पेपर 1 में नहीं भी पढ़ा, अगर संजोग से आपके पेपर में क्वेश्चन ही आ जाता है तो आपका 1 नंबर सही हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपने रामचंद्र शुक्ल जी की साहित्य का इतिहास को मन से पढ़ लिया। अब जैसा आप सब जान चुके हैं, सिद्धों की संख्या 84 है, तो उनके ये नाम दिए गए हैं: लोईपा, लीलापा, विरूपा। अब देखिए यहाँ सब में पा आ रहा है, सब में पा आ रहा है। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोग को बता दूं कि पा यहाँ पे सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे बस पा जुड़ गया है। जैसे लोईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सवरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनापा, गोरक्षपा, चौरंगापा, वीड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चंपरिया, गड़प्पा, नागार्जुन, कड़पा, कड़प्या, गणपा, नारोपा, शिल्पा, तिलीपा, छत्रपा, भद्रपा, तो खंदिया, जागिया, कालपा, थोंडिया, कंकड़िया, कमरिया, डेंगिया, भदेपा, कुकुरिया, कुछुपा, धर्मपा, महीपा, अंचितपा, भल्लपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रपति, मेकोपि, कुठालिपा, कमरिया, जलंधरपरा, राहुलपा, घरवधुकर्य, मुनुदीपा, पंकजपा, घंटकपा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडारिया, निर्गुड़ा, जयंता, चरपटिपा, चपंका, भिकम्पा, फलिपा, कुमारीपा, चंपरिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, कलकलापा, कंतालीपा, धौहुरिया, उधारीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिया, तारिकपा, पुतलिया, पन्हपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, फलिपा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पा आदर्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक ही समसम, मतलब ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही काल से संबंधित हैं। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता में भी डालना चाहते हैं। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या देश काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हर्षा शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल शंकर दयानंद जी, जो भोर देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए थे। सिद्धों में सबसे पुराना सरोजवर्ज भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनयातोष भट्टाचार्य ने विक्रम 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं।
और इसमें क्या था कि अंतर साधना पर जोर था और पंडितों को फटकारा था। अब इनकी कुछ रचनाएं आप देख सकते हैं। पंडित साल सत्तव अखाड़े देइये रुद्र बसंत न झाड़े, अमड़ा गमड़ रतेन बिखाड़े, देवी बिल ऋल जई भड़ई हूँ पंडिय, जई मन पवन न संचरी रवि सही सनी पवीत, तई बट विचित विसाम करो सरहे कहियो वे, गोर अगोर चंदमणि जिम जेऊ करई, परम महासुख एक कड़े दुरी अशेष हरई, जीवंता सो जो नवजरई सो अजरामर होई, गुरु उपएस विमलई सो पढ़धड़ा कोई। अब देखिए यहाँ पे महासुख की, जब भी सिद्धों की बात की जाएगी तो उसमें महासुख की बात आई है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियर सहाय मुकल उज्जुरे उज्जु छाड़ी माँ लेहुर बंक, न्यायी पोही माँ जाहू रे रंग। अब चलिए आगे लुईपा या लोहिपा के गीतों का कुछ उदाहरण लेते हैं। का तरवर पंच बिडाला चंचल चिए पैठाया काला, दे करिए महासुख परिमाणा लोइये भड़ई, गुरु पुच्छ जाड़। अब देखिए यहाँ पे भी महासुख की बात हुई है। भाव न होई अभाव न जाई, ऐस संबोहे को पति आई, लुई भटई बट दिल्लख बिडाड़, तिय थाई बिलसई आगे लागेड़ा। विरूपा को वारुड़ी प्रेरित अंतर साधना पद्धति देखी। सहजे थीर करी वारुड़ी साध, अजरामर होई दिट कांध, दसम दुआरत चिन्ह देखैया, आयल गराहक अपड़े बहिया, 62 घड़िए देट पसारा, पैठल गाहक नहीं निसारा। अब कढ़ापा का देखिए। कढ़ापा की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत है। एक किंजई मंत्रणा अड़िय धरड़ी, लई केली करन अड़िय घर घरड़ी, जावड़ मज्जई ताब के पंचवड़ बिहरा जई, जिमी लोढ़ बिल्ल चई पाड़ी है, तिमी खरड़ी लई चित्त, समरस जई तक खड़े जई पुड़ित समनित। ब्रज यानी में योग साधनाओं में मध्यवस्थियों का विशेषता डोमनी रची आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कपड़ा डोमनी के आह्वान गीत इस प्रकार करते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाए, छो जाए सो वाहे नाड़िया। एक सौ पद्मा 64 पाखुड़ी तड़ी ही चढ़ी, नाचे डोंबी बापुड़ी, हालो डांबी तो पुच्छ में सद्भावे, ऐसे जासी डोबी कहारी नावे, गंगा जमुना माझे रे बही नहाई, ताही बुड़ली मातंगी पोड़ा कीले पार करे, बाहत डोंबी बाड़ुर बोटी, डोंबी बाटत भैली उछारा, सदगुरु पाए पहे जाइबू पुड़ी जीवनहारा, का आना वहीं खाटे मन करियाल, सदगुरु बड़े घर पतवाल, जिय थीर करी गहूर नाई, अन्न उपाय पार न जाए, कपाली जोगियों से बचे रहने का उपदेश। घर में सास ननद देती ही रहती थी पर भी आकर्षित होती थी, जैसे कृष्ण और गोपियाँ होती हैं। राग देश मोह लाई छार, परम भीख लगे मोतिहार, मारी सासु ननद घरे, शाली माँ मारिया। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जा, कानिट चोर नीलका। इस तरह से उन्होंने सारी रचनाएं की हुई हैं और इन सब से हमें सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। अब सिद्धों के बाद आगे आपका ये संप्रदाय आएगा, नाथ संप्रदाय, तो इसको आप थोड़ा बहुत जो बच रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे तो बताइएगा, उसको भी मैं कंप्लीट करूँ। शॉर्ट सिद्धों के अक्सर ये प्रश्न है, जब जो मेन जो प्रश्न उठता है
उस पे मैं थोड़ा चर्चा बस कर देती हूँ। जैसे सिद्धों की भाषा क्या है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। सिद्धों की संख्या क्या है, 84 है। और इस तरह से आपके प्रश्न उठते हैं। फिर जाके महासुखवाद पर प्रश्न उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका मुख्य तौर पे एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो इसको आप लोग एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, और फिर भी कहीं अगर संदेह रहता है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से इसको कंप्लीट करा दूँगी। अब जैसे एक मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बता भी दे रही हूँ कि जब सनातन धर्म की कुरीतियों में किस स्तर पर बौद्ध धर्म का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ, जिन सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर यह धर्म को लेकर अवतरित हुआ था, उसे 8वीं शताब्दी के आते हैं तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान। महायान उन बौद्धिस्टों को कहा गया जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा को अपनाया। आगे चलकर यही महान विकसित होकर ब्रजयान। जैसे आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, ब्रजयान कहाँ से आया? ब्रजयान उन बौद्धिस्टों को कहा गया जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। ब्रजयान के अंतर्गत ही तमाम कठोरताओं का समूल नाश करते हुए 8वीं शताब्दी में सरोज ब्रज नामक एक व्यक्ति ने सहजिया संप्रदाय का गठन किया, जो सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। राहुल संकृतन ने हिंदी की काव्यधारा नामक पुस्तक में 84 सिद्धों की संख्या बताई, जिसमें सिद्ध सरहपा ने यह साहित्य आरंभ किया था। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा जिसमें कम से कम 3 महिलाएं मणिभद्रपा, कनखलापा, मेखलापा और लक्ष्मीकारा। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य की महिला लेखन आरंभ होता है। मुनिदत्त और अद्याब्रज ने सिद्धों की काव्य भाषा संध्या भाषा को माना है। वैसे तो सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवध है, जिसमें सांध्य शब्दों की बहुलता है। यह साहित्य हमें मुक्तक शैली में लिखा प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्ववर्ती भारत, बिहार, बंगला, उड़ीसा, असम में हुआ। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में हर्षप्रसाद शास्त्री ने किया। इन्होंने इसी वर्ष बौद्ध गानों और दोहा शीर्षक से सिद्धों व उनकी रचनाओं को प्रकाश में डाला। तीसरा प्रयास सिद्धों को प्रकाश में लाने का कार्य राहुल संकृत्यानन ने किया। ये भोट देश की तिब्बत यात्रा पर गए, वहाँ के संग्रहालय पहुँचे और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि सिद्धों की संख्या 84 है। और इन 84 सिद्धों में सबसे पहला प्रथम सिद्ध है सरहपा, और सबसे ऊंचा स्थान है लोईपा का। संपूर्ण सिद्ध साहित्य को समग्र रूप में प्रकाश में लाने का कार्य सर्वप्रथम प्राच्य विंडल ने किया। सिद्धों की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्यापदों को विविध राग रागनियों को लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि की मार्ग खोल दिया। अब चर्यापद और दोहा कोश क्या है? यह चर्यापद में रागिनियों में है और जबकि दोहा कोश अज्ञेय है। चर्यापद में इसमें सिद्धों ने अपने दर्शन को प्रकट किया है और दोहा कोश में इन्होंने अपने शिक्षा और उपदेश को प्रकट किया है। चर्यापद में रहस्य भावना का विकास हुआ है, दोहा कोश में ज्ञान और भक्ति का विकास हुआ है। तो इस तरह से जो मेन मुख्य क्वेश्चन अब बनते हैं उसकी चर्चा मैंने यहाँ कर दी है। उम्मीद है आप सबको सिद्ध साहित्य क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।